सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। ये कुरान शरीफ ये है मुतरजम बरहसिय यानी सानुवाद स्टीपन। नीचे है नंद कुमार अवस्थी रूपांतरकार है इसका। और कहाँ से ये छपी है इसको देखिएगा, शेरवानी संस्करण। अब देखिएगा, ये है जालिकम किताबु ला रैब फीही सला फीही। इसका अर्थ है कि यह वह इस्लामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नीचे देखिएगा, कुरान शरीफ मुतरजम बरहसिय सानुवाद से छटीपन। नीचे देखना, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। नीचे देखना, शेरवानी संस्करण। और ये देखना, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से ये छपी है, प्रकाशित हुई है। इसकी सूरत फुरकानी, ये प्रश्न नंबर ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 605 पर नीचे आइएगा। यह है सूरतुल फुरकानी 25। नीचे आइए, ये 52 नंबर आयत आपको दिखाते हैं। ये देखना, आयत नंबर 52। इसमें क्या लिखा है यहां देखना, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह अपने पैगंबर मोहम्मद जी को, हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि तो ए पैगंबर, तो काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसमें क्या लिखा है, संस्कृत देखो इसकी। यहां इधर आइए, हम अब संस्कृत पढ़ते हैं। ये नीचे 52, बिल्कुल नीचे ये 52 है। इसमें ये कबीरन शब्द लिखा, कबीरन, कबीर कहो, कबीरन कहो। यहां देखना, ये है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीरन, इसमें क्या लिखा है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान बोलने वाला अल्लाह कह रहा है, ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया कबीरन का। अब यहाँ इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मानते थे, वो कह रहा है कि मैं तुझे जो कुरान में ज्ञान दे रहा हूँ इस पर विश्वास करना, और ये काफिर लोग इस कुरान के ज्ञान को नहीं मानेंगे, वो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, तो उनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, तो उनकी बात मत मानना, उनकी बातों में मत आना। तो ये कौन है वो कबीर? अब 53 में श्लोक आयत में कहा है कि वो परमात्मा है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची और जिसने सब या
जितना भी 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक प्रजा बैठा। ये देखिएगा। अब यहाँ इसमें, अब यहाँ देखिएगा 58 नंबर आयत में यहाँ लिखा है 57, इसका यहाँ देखना, ये लिखा है वह तवक्कल अलल हिजाहली या युतुम व सिबहू, ये सारा है। यहाँ लिख रहे इवादी कबीरा। अब हम इतना तो हमें भी नहीं आती है अरबी, लेकिन हिंदी कर रखी है इन्होंने, उससे बहुत कुछ बात बन जाती। यहाँ इवादही, इबादत माने पूजा होती है, इवादही माने पूजा के योग्य, वो खबीरा, खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो, उन्होंने वहाँ कबीरन का अर्थ भी बड़ा किया है। 58 नंबर आयत में खबीरा का अर्थ भी इन्होंने बड़ा किया। 59 में देखना, फिर ये देखना, ये है अरहमानु फसल बिही खबीरन, खबीरन का अर्थ भी बड़ा किया, खबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीर कहो। तो यहाँ देखिएगा, अब हम इन ये 52 नंबर आयत की हिंदी आपने पढ़ी थी, अब 53 की पढ़ो। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुर वाला यानी किसी की का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज का करने पर शक्तिमान है। अब देखो, गीता ज्ञान, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा तेरा जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान, वो कबीर नामक भगवान है। आगे लिखा कि और अल्लाह के सिवा ये काफिर जो हैं, ये काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में क्या कहा, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वे ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजब से डराने के लिए भेजा है। आगे देखो, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूँ, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57 में, अब 58 में क्या लिखा है, कहा कि ए पैगंबर, वो कबीर खबीरा जो शब्द लिखा है उसका अर्थ देखना। ए पैगंबर, जिस जिंदा, ओए होए, जिस जिंदा, इसने जिंदा का अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा करो, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। 58 में इन्होंने कबीर शब्द का अर्थ काफ़ी कर दिया, यहाँ लिखना था वह कबीर खबरदार है, यानी जानता है। आगे देखिए, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब यही तो आपने पवित्र गीता जी में पढ़ा कि उस पूर्ण परमात्मा
के ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के पूछो, जैसे वो बताओ वैसे करो। और यही प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ ने बता दिया कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कौन है। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रूप से प्रेरणा करते, आकाशवाणी करके या कोई संदेश वाहक देकर अपने इस ज्ञान को प्रचार करवाता है। और वो साथ में प्रभु से डरता है, डरता हुआ उस परमात्मा का भी ज्ञान, उसके विषय में जानकारी भी देता रहता है, और साथ में अपने अज्ञान से भी वो प्रचार करवाता रहता है। तो जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं और ये मुसलमान भाई मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया है, तो वो कभी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, वो परमात्मा जो है वो कबीर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कौन है, कैसा है, ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। और वो कैसा है, उसने स्पष्ट लिखा पवित्र बाइबल में कि वो मनुष्य जैसा है। अल्लाह ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अब ये देखिएगा, पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, अपने काम को समाप्त किया और 7वां दिन विश्राम किया। ये लिखा है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। अब परमेश्वर ने 7वें दिन जो को आशीष दी कि वह पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। यानी 7वें दिन, तो ये जो पवित्र बाइबल वाला ज्ञान है कुरान शरीफ के अंदर, ये कम से कम 50% लिखा हुआ है। तो कहने का भाव ये हुआ कि इन दोनों पवित्र ग्रंथों ने, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ ने मिलजुल कर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो मनुष्य जैसा है। साथ में ये भी सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही ज्ञान देगा, उसी से पूछ देखो। यही पवित्र गीता जी ने लिखा है, यही पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि ये काफिर लोग एक भगवान ने, उस पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य ऐसे देवताओं को पूजते हैं, अन्य भगवानों की, देवताओं की पूजा करते हैं जो उसको कोई लाभ हानि दे ही नहीं सकते। यही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 और श्लोक 14, 15 और 20, 21, 22 और 23 में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन मूर्खों की वो पूजा अज्ञान युक्त है और उनको कोई लाभ नहीं होता। अब आपको ये तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है,
ये जानना अब शेष रहता है। विशेष जानकारी के लिए हम आपको काफी प्रमाण देंगे, बहुत सारे प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसका नाम कबीर है, वो सशरीर है। और उन आँखों देखे हुए महापुरुषों के अनुभव की जानकारी भी देंगे, उनकी कथाएं भी आपको सुनाएंगे कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है। और उस परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। समर्थ का शरणागत हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब उस परमात्मा की महिमा, उसकी जानकारी, पूर्ण परमात्मा की प्रारंभ की जाएगी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। अब यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। ये ज्योति निरंजन जो भगवान है, ब्रह्म है, ये काल है, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ और इन सब न खाऊंगा। वो काल जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और उसको श्राप लगा हुआ है, उसको एक बीमारी लगी है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नियत खाएगा। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गया तो उसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे, वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, उनको वो कुछ परेशानी पैदा नहीं कर सकता। अब यहाँ हमें 24 घंटे हर समय चिंता बनी रहती है, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी क्यों ना, पूरी पृथ्वी का राजा भी क्यों नहीं है, उसको भी यहाँ कोई न कोई चिंता सताती रहती है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को और कोई राज्य में कोई दिक्कत होने की चिंता है। तो जब हम भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं आने देगा, और छोटा मोटा कोई कष्ट आएगा तो हमारे बहुत भयंकर जो पहाड़ से भी बड़े दुख को टालने के लिए प्रभु थोड़ा सा कष्ट आने देगा। जैसे संत सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो भाई कांटे में टल जा। जय भाग्य में हमारी किस्मत में सूली टूटना हो, फांसी टूटना हो, मृत्यु की सजा हो तो कांटा लाग के टल जा। पूर्ण संत की शरण में आने से ये लाभ हो जाता है। एक समय की बात है, परमात्मा प्रभु का एक अपने नाना रूप बना करके परमात्मा आते रहते हैं कबीर जी, और संतों को संत रूप में अपनी भूमिका करते रहते हैं। एक समय की बात है कि गांव के बाहर एक संत रहता था और उसने वहाँ पर एक आश्रम बना रखा था छोटा सा। तो उस आश्रम में वो कुछ महीने रुकता था, फिर दूसरे आश्रम में चला जाता था, फिर तीसरे आश्रम में चला जाता था, चौथे में चला जाता था, और एक आश्रम में वो महीना 20 दिन 2 महीने डटा करता था, रुकता था। साथ में उसके 2-4 शिष्य होते थे। तो गांव वालों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने
उस संत की सेवा के दिन बांट रखे थे। एक दिन वो परिवार उनको पूरे दिन का भोजन कराएगा, एक दिन वो कराएगा, उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर रखे थे। तो इसी प्रोसीजर के अंतर्गत, इसी रूटीन में ये सब काम चल रहा था। एक दिन एक बहन जो संत की शिष्या थी, उसकी बारी आ गई खाना खिलाने की, और परमात्मा की कृपा होनी हुई, उसका दूध फट गया। दूध फट गया तो उस बहन ने सोचा आज तो बात बिगड़ेगी, जय गुरु जी के लिए खीर नहीं बनाई तय, एक मुश्किल से तो 1 महीने में नंबर आया है, और आज खीर ना बनी तो बात बिगड़ जाएगी। वो एक पड़ोसन के घर गई, जाके बैठ गई। पहले कोई वस्तु मांगने से पहले शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल पूछी जाती है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने, जो नए सत्संग में जाने वाली बहन थी, उसके घर में जाके कहा कि बहन कुशल तो है। उस बहन ने कहा कि बहन के कुशल बताऊं, आपको सब पता है, छोटा सा बेटा था, मेरा छोटा सा बालक था, लड़का, उसी समय पति की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने सोचा था इस बच्चे ने पाल पोस दूंगी, बड़ा होगा, इसके आस पर मैं अपना दिन तोड़ रही थी कि बड़ा होकर के ये लायक निकलेगा और अपने काम ने संभाल लेगा। यो ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीने लग गया, नशे करता है, मेरी एक भी बात नहीं मानता, सारी सारी रात पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, कभी देर से आता है, कभी सवेर से आता है, काम को कहती हूँ तो मानता नहीं है। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें खराब कर ली है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ। तब उस बहन ने कहा, बहन आप सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि आप मेरे साथ सत्संग में चला करो, वहाँ जाने से आपका दुख हल्का हो जाएगा। बहन भाइयों में बैठोगी, बतलाओगी, भगवान की चर्चा सुनेगी, तेरा कष्ट कुछ नरम बनेगा। तो वो बहन कहने लगी कि बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मेरे सिर पर धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और दुनिया की जुबान बंद है, यदि मैं सत्संग में जाने लगी तो ना जाने लोग के बात बनाएंगे कि इस पर धनी नहीं है सिर पे, और ये ऐसे ऐसे बदनाम किया करेंगे। तब वो सत्संग में जाने वाली गुरु की शिष्य ने समझाया, बेबे हे बहन, हमने समाज नहीं देखना, हमने अपना आत्म कल्याण देखना है। देखो मीरा सत्संग में सुने हुए विचार जो थे गुरुदेव से, तो वो गुरु की शिष्या बताने लगी कि मीराबाई ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा। यदि मीराबाई समाज से डरकर और सत्संग में ना जाती तो मीराबाई को कोई याद नहीं करता, उसका मोक्ष नहीं होता, वो भी कितना गधी बनी फिर रही होती। मीराबाई को ये समझ में आ गया था कि ये समाज मेरे को कोई लाभ नहीं देगा, जब मैं शरीर छोड़ कर जाऊंगी उस समय मेरा किया हुआ पुण्य और ये भजन मेरे साथ रहेगा। जिस कारण से उसने, मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, भगवान को देखा। ए बहन, संतों के शरण में जाने से ये दुख भी दूर हो जाया करते हैं, तो हो सके तेरा लड़का भी सुधर जा। अब उस बहन की ये बात सुनकर कहने लगी, बहन गुरु शिष्य, जो गुरु की शिष्या थी, उसकी बात सुनकर वो अनुपदेशी जो उपदेश नहीं ले रही थी, वो कहने लगी, बहन मेरे बस की बात नहीं सत्संग में जाने की। हाँ तो आप कैसे आना हो गया तेरा? तो जो सत्संग में जाने वाली यानी गुरु की शिष्या थी, वो कहने लगी, बहन आज मैंने गुरुदेव का भोजन देना था, मेरा सेवा का नंबर है और हमारा दूध फट गया। आपके घर ताजी ब्याई गाय है, मुझे दूध दे दे, और चाहे उधारा दे चाहे मोल दे दे। उस बहन ने आओ देखा ना ताओ देखा, दूध काट के उसी टाइम निकाल करके भैंस के थनों से खुट्टी का टांग रखा था, बाल्टी ज्यों की तो भरी हुई,
उठा के वह बाल्टी सारी की सारी उसके पात्र में डाल दी और कहने लगी, बहन जी आप ये दूध ले जाओ। अब वो गुरु की शिष्या ने कहा, बहन कुछ तो रख ले घर के लिए। अके नहीं, आज तू सारा ही ले जा, इसने मेरे भी भाग जाग जाएंगे, महात्मा जन भगत जन भोजन खाओगे हैं, और आप ले जाओ। अब पुण्यात्माओं अच्छे काम में सहयोग दे तो पुण्य बन जाते हैं, और अच्छे काम में जो बाधा करता उसको पाप लग जाते हैं। अब वहां से उस बहन के पुण्य शुरू हो गए, परमात्मा में उसका सिर हो गया, उसमें उसका साझा बन गया। उसी दिन से वो आहार संतों ने खाया, भक्तों ने खीर खाई। कुछ दिनों के बाद उस बहन ने जो सत्संग में जाती थी, उसने विचार किया, परमात्मा ने प्रेरणा की कि इतनी भाग्यवान बहन है, इतनी दाता है वो, कि उसने सारा दूध उठाकर दे दिया। हो सकता है वो भगवान के चरणों में चल पड़े, उसका उद्धार हो जाए, बड़ी भाग्यवान है, बहुत अच्छी नीयत की है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि मेरे से भी कोई मांगन आ जाती सत्संग, हमारी गुरु की शिष्या, तो भी मैं सारा दूध नहीं देती उसको, थोड़ा सा देती, अपना रख लेती। और उसने तो ना वो सत्संग सुन रखा, ना वो कभी ऐसे विचार उसके अंदर आए, और वो इतनी दयालु है कि उसने सारा दूध उठा के दे दिया। अब इस भाव से वो जाकर उसके पास बैठ गई, फिर सत्संग की चर्चा करने लगी, रोजाना जिक्र कर दे, घंटा आध घंटा बैठे। फिर उस बहन को भी आनंद सा आने लग गया जो विधवा थी, और वो लड़का उसका शराब स्वरूप पीता था। कहने का भाव यह है कि सत्संग के विचार सुनने से एक दिन उस बहन को जो अनुपदेशी थी एकदम प्रेरणा हुई, कहने लगी, बहन मैं भी आपके साथ सत्संग में चलूंगी, नाम लूंगी। अब सत्संग गई, वहां विचार सुने तो उस बहन ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे उपदेश दे दो महाराज जी। लड़की और जब उपदेश लिया, उपदेश लेकर के आ गई, फिर सत्संग में जाने लगी। जाते ही गुरुदेव के पास यही अर्ज किया करती थी, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया, शराब पीता है, मेरे कहे के नहीं मानता, अपने चरणों में ले लो प्रभु। इस दुखिया का सबसे बड़ा यही दुख है। बचपन में पति मर गया, जो छोटा सा बालक था जो पति मर गया, मैंने शादी भी इसलिए नहीं कराई कि इस बालक में दुख हो जाएगा, और आज इस बच्चे ने मुझे इतना दुखी कर दिया, मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, कहती हूँ तो मानता नहीं है। गुरु संत जी कहने लगे, बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, भगवान जरूर सुनेगा तेरी एक दिन। अब क्या होता है कि सत्संग में आने से पता चलता है कि भाई कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। उस बहन ने को प्रेरणा हुई कि मैं पूरे दिन का, उसने फिर कहा, जो बहन उसको नाम दिला के लाई थी उसी से कहा, बहन एक दिन की सेवा मुझे भी दिला दो, मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूँ गुरुदेव की। अब उसने दो चारों से प्रार्थना की, सब नाटकीय कहने लगे, ना भाई ना बहन, मुश्किल से दिन मिला हमारे को तो आज सेवा का, हम तो अपनी बारी नहीं देंगे। उस बहन ने जो उसको नाम दिला के लाई थी, उसी ने अपनी टर्न में से शाम के समय का भोजन दे दिया। बहन सुबह का तो मैं खिलाऊंगी, अगली जो बारी आई तो शाम का तू खिला दिए। तो बड़ी खुशी हुई उस बहन ने, जो नई सत्संग में गई थी, पहली बार उसने सेवा का मौका मिला, खुशी खुशी में खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और इस रुचि में आज गुरु जी को खिला के आऊँगी, भक्तों को खाना खिलाऊंगी। अब क्या हुआ, खेल कुदरत का हुआ, बहन खाना बना रही थी, उसको बुखार हो गया, बहुत ज़बरदस्त बुखार हो गया, और इतना हो गया कि वो 10 कदम नहीं चल सके। अब उस बहन ने अपने आप को कोसा, देखे भगवान आज तो मुझे मुश्किल से अवसर मिला था वो गुरुदेव की सेवा करने का, और आज ये बुखार बन गया, मैं 10 कदम नहीं चल सकती। और वो बेटा ऐसा नालायक से आवत आवर ना भी आवर, आ भी गया तो कया ना माने, वो कति नहीं जाओ, और आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे कभी भी टर्न नहीं मिलेगी, मुझे कभी सेवा का मौका नहीं मिलेगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इतने में वो लड़का आ गया। वो लड़का आ गया तो उसको उसकी माँ ने कहा, बेटा
मेरा एक छोटा सा काम कर दे आज तू। वो बोला कि क्या क्या काम है माँ? बेटा मैंने ऐसे ऐसे नाम ले लिया गुरु जी का, और ऐसे ऐसे वो तेरी चाची ताई से मैंने शाम का सेवा मांग रखी है, गुरु जी का भोजन दे के आना बेटा, मेरा बुखार हो गया देख। अब वो लड़के ने माँ का हाथ पकड़ के देखा, बोला माँ बुखार तो बहुत तेज है तेरे। तो उसकी माँ बोली बेटा ये रोटी मैंने बांध डाल रखी है और तू आश्रम में दे आ। वो थोड़ी सी दूर पर आश्रम था, एक किलोमीटर दूरी पे। तो वो उस लड़के ने के स्कीम बना रखी। उस लड़के ने, हाँ, तो वो लड़का नाट गया, अकना मैं ना जाऊं, मैं ना देखा हूं तेरे गुरुजी का भोजन। उन्होंने के स्कीम बना रखी, वो चोरी करने लगे। और उन्होंने उस अपने साथियों से मिलकर उस बहन के लड़के ने और अन्य साथियों ने सलाह बना रखी कि रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करांगे। रानियां के 9-9 लाख के हार होते हैं, इतना बढ़िया सोना होता है, और उसको लावांगे और मालो माल हो जावांगे, ऐसे मकान बनावांगे, खूब दारू पिया करेंगे। बच्चे थे जैसे अपने मन में मियाँ मिट्ठू बने। वो उन्होंने स्कीम बनाई कि रात्रि में 12 बजे उस मंदिर में इकट्ठे होंगे, वहाँ आ जाना, फिर वहाँ से चोरी करने चलेंगे। अब उस लड़के ने तो वो 12 बजे दिखे थे, कहीं मैं सत्संग में चला जाऊं और मैं लेट हो जाऊं और मेरे साथी चले जाऊं चोरी करने, तू पीछे रह जा, तुझे आज हार ना मिले ना सोने क्या, तू कंगाल रह जाएगा। उसने उस अपने नुकसान को देखते हुए माँ को कति मना कर दिया कि मैं नहीं देखा हूँ तेरे गुरुजी का भोजन। अब वो माँ असहाय होगी, वो बोली रे निकम्मे तू आजाद युग मेरे आजाद युग काम कर दे बेटा, जिंदगी में तने काम नहीं कहूँगी। और वो मेरी साथन थी बहन, वो भी जा चुकी है, अगर मैं उसके हाथ से भी पहुंचा देती, सब जा चुके हैं सत्संग में जाने वाले। तो उसने वह नो कह रोन लगी बैठ के एक तरफ, और तो कोई चारा के चला। वो 15-16 साल का हो रहा था, छोटा बालक होता, धमका दे, पीट दे, खुरका के भेज दे। एक तरफ जाके कोण में बैठ के खूब रोए, ए भगवान इसी पापन को क्यों जन्म दो थे, मुश्किल से सुथरी अशुभ कर्म करने का अवसर मिला था, आज ये भी बाग में कोई ना मुझ पापन के। तब उस लड़के ने दया आ गई मन में कि देख माँ बहुत दुखी हो रही है, अरे बा तो 8 बजे हैं, तो दिया घंटा लग जाएगा, गणित गणा 9-10 बजे तक फारिग हो जाएगा। तो उसने कहा ला माँ रोआ मत, ला मुझे दे, कहाँ रखा हो, दे के आता हूँ। तो उसने बेचारी ने वो खाना पकड़ा दिया, तो वो लड़का लेकर खाना चल पड़ा। अब वो प्रतिदिन प्रार्थना किया करती थी, गुरुदेव आपके मेरे बेटे ने शरण में लेना। जो सत्संग में बहन भाई जाया करते थे, उन्हें देखा कि उस बहन का लड़का आज रोटी लेकर आ रहा है, तो सब ने खुशी हुई कि गुरुदेव ने बड़ी सुनी, उसका बेटा भी शरण में आ गया। तो उन्होंने कहा गुरुजी आज वो बहन जो आपसे बार बार प्रार्थना किया करती थी, मेरा बेटा बिगड़ गया, उसको शराब पीता है, आज वो आपका खाना लेकर आया है, आपने बड़ी सुनी। उस बहन की बहुत दुखी थी। उस लड़के ने कहा कि गुरुजी कहाँ है, महाराज जी कहाँ हैं? उन्हें सत्संग में गए हुए भक्तों ने कहा भाई महाराज जी स्नान करने गए हैं, अभी आ जाते हैं। तो आध घंटा और लग गया, गुरुजी स्नान करके आए इतने, और उसको वो उंगलियां पे मिनट गिने कि कहीं तू लेट हो जा, चोरी ना करने पावे, तुझे वो धन ना मिला है। महाराज जी आए, आसन ला रखा था खाना खाने के लिए, वहाँ वो खाना उन भक्तों ने खोल कर गुरुदेव के सामने रख दिया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा आ जा, तो मेरे निकट बैठ जा। बताने लगा बेटा बीड़ी शराब तम्बाकू नहीं पीनी चाहिए, मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, इसमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए बेटा। महात्मा ने सोची तो न्यों थी कि वह माई बहुत दुखी रहे बेचारी, अरे बच्चे ने समझा दो 2 मिनट इसकी बात समझ में आ जाओ, यू नाम में ले ले। लेकिन वो लड़का ने बोला बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, शिक्षा की जरूरत नहीं मुझे तेरी की, मेरी माँ बीमार होगी इसलिए मैं खाना लेकर आ गया, न मैं ना हूँ तुम्हारे पास।
वो महात्मा जी ने सोचा बात लड़की ठीक रो है, निकम्मा बिल्कुल ही, तो बोलन का भी ना बेरा। इसने खाना खा लिया और उसने खाना खाते ही उठा के वो बर्तन और भाग लिया। अब वो दौड़ा आ रहा था, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, सूल चल गई अच्छी पूरी लंबी, और वह लग के अंदर टूट गई, शरीर के उस पैर के अंदर ही टूट गई। अब वो लंग करता हुआ घर में प्रवेश हुआ। जो बर्तन लेकर गया था वो वहाँ आंगन में जाकर पटक्का मारे और कहने लगा, गया था तेरे सत्संग में, मेरे पैर में कांटा लग गया, आज के बाद भेजिए, मैंने कभी उस पाखंडी के पास कभी नहीं जाऊं, मेरे पैर में कांटा लग गया। अब उस माई ने सोचा, उस बहन ने सोचा, देख मैं किसी दुर्भाग्यन हूं, हे परमात्मा या क्या बनी, क्या आज ही इसका यूं कांटा लगना था? ये तो ऐसा निकम्मा है, ना खुद जा सत्संग में, ना मन न जान दे आज के बाद। हे प्रभु ये बहुत माड़े भाग मेरे। तो माँ थी, उसने उठी, सोचा कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। तो कहा, बेटा के लग गया तेरे? अग मेरा कांटा लग गया, देख कितना लंबा, दर्द बहुत हो रहा है। तो रात्रि का समय था, उस समय तो माँ ने फर्स्ट एड करके उसका पट्टी बांध दी, बेटा सुबह कांटा निकाल लेंगे, तो निकला नहीं। वो कोई तेल पानी का फवा फवा बांध दिया करते हैं, वो नरम हो गया। तो सुबह उठकर उसने माँ ने उसका कांटा निकाल दिया। उधर से वो चोरी करने नहीं जा पाया, उसके साथियों ने आध घंटा बाट इंतजार किया, वो चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ चल पड़े। महल में प्रवेश करने की चेष्टा कर ही रहे थे, सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, सिपाहियों ने पकड़ दिया, राजा के पेश कर दिया सुबह सुबह, रात नहीं। तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, ये इतने खूंखार बदमाश हैं, इतने खूंखार चोर हैं, जब राजा के महल में भी चोरी करने की नीयत रखते हैं तो आम जनता को ये कैसे बख्शेंगे, इनको सजाए सूली दी जाए। राजा ने मंजूर कर दी कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ दो, सरेआम। अब उनके गले में सुबह सुबह 8 बजे उनके गले में गाल का पट्टी कि हम अपराधी हैं, हम राजा के महल में चोरी करने जा रहे थे, सोच रहे थे हम चोर हैं, आज शाम के समय हमारे को सूली पर चढ़ाया जाएगा, कोई सुनता हो तो ऐसा पाप कभी मत करना। ऐसा उनके गले में पट्टी बांध रखी, उनके मुख से कलाते हुए काला मुंह करके सारी नगरी में एक विशेष बैंड बजाते हुए वो राजा घुमाया करते, राजा के नौकर सैनिक घुमाया करते थे कि उनको देखकर और प्रजा डर जाए, कोई चोरी ऐसी गलती ना करे, इस दृष्टिकोण से। अब उसके साथियों को वो पुलिस वाले गढ़ते हुए पीटते हुए ला रहे थे और कह रहे थे, बोलो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने की सोच रहे थे और आज हम शाम को 4 बजे सूली पर चढ़ाए जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, कोई भी चोरी मत करिए। ऐसा वो नगरी में घूमते हुए आ रहे थे। तो जब वो एक विशेष प्रकार का बैंड बजता था तो सभी ये देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते हैं नागरिक कि देखें इन्होंने क्या कसूर कर दिया, क्या अपराध किया है। वो दोनों माँ बेटा भी अपने घर के बाहर आकर खड़े हो गए। अब उस लड़के ने देखा कि ये तो मेरे साथी हैं और इनको आज शाम को सूली तोड़ा जाएगा, जिनके साथ मैं चोरी करने के लिए जाना चाहता था। अब वो कहते हुए आ रहे हैं कि हम चोर हैं, हम राजा के घर चोरी करने जा रहे थे हमारे, और कोई भी आज हमें शाम को 4 बजे सरेआम उस स्थान पर सूली तोड़ा जाएगा, यानी मेरे को सजाए मौत दी जाएगी। अब वो लड़का ने तो पहचान दिया अपने साथी। माँ को क्या पता था कि ये इससे के मित्र हैं। माँ तो अपना जाकर जब वो चले गए आगे को घर से, माँ तो अपना काम लागी, झाड़ू झप्पात करने लगी, और वो लड़का अपनी माँ के पास जाकर रोने लग गया और माँ के सीने से लग कर बुरी तरह रोने लग गया। कहने लगा, हे माँ, धन है तेरे गुरुदेव को, अगर कल मैं सत्संग में नहीं जाता, तेरे गुरुदेव का खाना लेकर नहीं जाता, हे माँ तेरा बेटा नहीं था, आज मैं सूली तोड़ दिया जाता। अब माँ नौकर निकम्मे, क्यों सूली तोड़ दिया जाता, तू क्यों डर गया इतना?
मेरा बेटा कोई चोर थोड़ा ही है। मां ने ये नहीं मालूम था कि चोरी करता है, इतना जरूर पता था कि ये शराब स्वरूप तो पी लेता है। तब उस लड़के ने सारी कहानी बताई, मां मैं पक्का चोर हो गया था और आज रात में मैंने इनके साथ जाकर के चोरी करनी थी। अगर मैं तेरे गुरुदेव का भोजन लेकर नहीं जाता और मेरे पैर में कांटा ना लगता, मां तेरा बेटा नहीं था। अब उस समय उस बालक ने सारी याद आवा है कि मैं मर जाता मां तेरा क्या होता, आप कैसे जीती। यानी इस तरह के विचार उस परमात्मा की कृपा से उस अनाड़ी बालक में मालिक ने वो सोशल सिद्धर करके उस बालक को सीधा कर दिया और फिर माँ के साथ जाकर उसने गुरुदेव से उपदेश लिया, अपना जीवन कल्याण कराया। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, ये मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना, बनवाया क्या काम। लौट सको तो लूट लो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवन हो कि न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होवे। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर बंदी छोड़ की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय सत्संग 14 जून सन 2008 को प्रारंभ हुआ। आज ये 3रा दिन है उस परमपिता की महिमा का ये गुणगान चल रहा है। सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है
कि हे प्राणी, ये मनुष्य शरीर आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। यदि हम मनुष्य शरीर पाकर के शुभ कर्म नहीं करते, परमात्मा को याद नहीं करते, प्रभु की भक्ति शास्त्र विधि अनुसार नहीं करते, तो मनुष्य जीवन में और अन्य प्राणियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। संतानो उत्पत्ति, उसके अंदर मोह ममता, राग द्वेष, मैं मेरी, लड़ाई झगड़े, खींचा तानी और बाकी अन्य कुमत प्रत्येक प्राणी के समान है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर एक ड्रेस दी है, एक पोशाक है। ये अन्य प्राणियों से भिन्न है। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थी की पोशाक भिन्न होती है। वो विद्यार्थी कहलाता है, उसकी ड्रेस से ही पहचान हो जाती है ये किसी स्कूल का विद्यार्थी है, किसी विद्यालय का विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, उसको विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है और वो शिक्षा ग्रहण, वो स्कूल में विद्यालय में ना जाकर के इधर उधर भटकता रहता है, वो बच्चा अपने उद्देश्य से वंचित रह जाता है, वो अशिक्षित रह जाता है, फिर उसको विद्या का लाभ नहीं प्राप्त होता। जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, प्रवेश प्राप्त है, वो अपने तन मन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अध्यापक के द्वारा बताया गया होम टास्क, स्कूल टास्क सारा कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपना जीवन सफल कर लेते हैं, शिक्षा सफल कर जाते हैं। आगे जाकर के वो कोई उच्च अधिकारी लगता है, कोई अच्छा व्यवसाय में अपना परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया अपना रोजगार कर लेता है। और अन्य बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, स्कूल में विद्यालय में प्रवेश भी प्राप्त किया लेकिन पढ़ाई नहीं की, वो फिर क्या बनते हैं? वो मजदूर बनते हैं, भूखे मरते हैं। उनके बच्चों के पास ना समय पर रोटी होती है, ना पैरों में जूता होता है, ना ठीक से कपड़े पहना पाते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर गए, उनके बच्चे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा आहार करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आज भक्ति नहीं करेंगे, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, उनको समझो परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। वो उनको ये अलग ड्रेस जो मिली है इसलिए प्राप्त हुई है कि ये विद्यार्थी हैं, जितने भी मानव हैं। और मानव शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, फिर जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे कुआ खोद रखा है, बना रखा है, उसके ऊपर अच्छी छतरी भी बना दी है, जल उसमें है नहीं, तो वो नाम कुआ अवश्य है उसका, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं हैं। जो मनुष्य शरीर पा करके मानव शरीर, स्त्री या पुरुष का, ये मानव शरीर कहलाता, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहलाता है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, दान धर्म नहीं करता है, बुराइयों से दूर नहीं है, तो उसमें वो मनुष्य वाले गुण नहीं हैं, अन्य प्राणियों वाले ही गुण हैं। फिर बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डारे।
ये मानुष जन्म दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य कर्म जब आपके संचित कर्मों में होते हैं, उनके आधार से आपको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान नहीं भगते हैं तो पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों को हम यहीं खत्म कर जाते हैं। यहाँ पर कार भी हो जाती हैं, कोठियाँ भी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च अधिकारी भी बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने पुण्य से, ये प्राणी पूर्व जन्म के पुण्य से ही बनता है। यदि भविष्य में शुभ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, पूर्ण संत की शरण नहीं जाता है, तो ये प्राणी, वो चाहे भले राजा भी क्यों ना है, अपने पूर्व जन्म की कमाई को, पुण्यों को समाप्त करके और खाली होकर जाता है। और नेक्स्ट जीवन, उसका अगला जीवन जो है अन्य प्राणियों का होता है। कबीर हरि के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होए, मिट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। क्या बनेगी उस राजा के साथ जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता? वो कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा। और अब तो कितने अच्छे मोहन भोग खा रहा है, फिर क्या होगा कि कुम्हार के तो मिट्टी डोएगा और शाम के शेष समय वो आहार करने के लिए भी कुर्डियों पर जाता है। कुम्हार के घर पर तो उसको आहार भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो बहन बेटियां मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को याद नहीं करती हैं, वो अगले जन्म में कूतिया बनेगी और फिर गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। क्या बुरा हाल होगा इस प्राणी का। परमात्मा ने अपने बच्चों को सावधान करने के लिए नाना प्रकार की वाणी बोली है, नाना प्रकार के वचन कहे हैं कि ना जाने किस प्राणी के कौन सी चोट लग जाए और वो जाग जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। क्या बताते हैं, बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारी। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, नारी से सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कितनी मार्मिक बात बताई है। देखो बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि ये बिजली का नंगा तार पड़ा है, इसमें प्राण घातक पावर है, शक्ति है, इसको छूना नहीं चाहिए। अनजान बच्चा उसको छू लेता है और छूने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा होता है, उसको बताया जाता है कि इसमें बिजली है, तो उसका माइंड, उसका दिमाग उस बात को, मस्तिष्क स्वीकार करता है और फिर वो बच्चे को ज्ञान हो जाने से डरता है। उस बिजली के नंगे तार को स्वयं भी हाथ नहीं लगाता, दूसरों को भी सावधान कर देता है कि देखो ये नंगा तार पड़ा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और जब वो बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, अनजान था, अबोध था, उसको स्वयं ही पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम अबोध बच्चे हैं, चाहे बहन है चाहे भाई हैं।
और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं केवल यही बहुत नहीं है। कौन सी क्रियाएं हम कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश और अपना रोजगार के लिए जो धंधा, ये तो करना ही है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमने परमात्मा को याद अवश्य करना चाहिए था। उसके याद ना करने से ये सारा कार्य जो आपका है ये अन्य प्राणियों जैसा ही बताया है। तो सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, फिर डर लगता है। कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं हो। अब हमें भय होगा कि कहीं हम पशु ना बन जावें, पक्षी ना बन जावें, कुत्ते और कुतिया ना बन जावें। अब क्या बताते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोर, मेरा एक संदेश सुनो। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि जो लड़कियां, जो बहन बेटियां रानियां थी, पर्दे में रहा करती थी, बाहर भी नहीं आने देते थे उनको इतने अच्छी सुविधाएं थी, और एक से एक सुंदर वस्त्र पहना करती थी, सुंदर आभूषण, महंगे आभूषण पहनती थी, बहुत ही बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, गले में सोने के कई लाख रुपए की रानियां कई लाख रुपए का हार पहनती थी गले में। वो तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको जैसी सुविधा दी है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको प्राप्त कीजिए, परंतु परमात्मा को याद अवश्य कीजिए। सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं संतजन के जो क्रिया तुम कर रहे हो इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लो, और कुछ भी बात नहीं है। हाँ, बुराई तो त्यागनी पड़ेगी, बुराई तो मनुष्य जीवन में करनी ना चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, जारी, ठगी, बकवाद, ये तो मनुष्य से अलग जो कैटेगरी बनाई जाती हैं, जो जिनको राक्षस कहते हैं, उन्हीं वो करते हैं। ये अच्छा काम मनुष्य या बुरा काम मनुष्य नहीं करते हैं। सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।